महाभारत का युद्ध, जहां 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी। बड़े बड़े महारथी जैसे भीष्म, द्रोण और अर्जुन आमने सामने थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध के बीच एक ऐसा योद्धा भी था जो ना पांडवों की ओर से था, ना कौरवों की ओर से। एक ऐसा वीर जो अगर धनुष उठा लेता तो मात्र 1 मिनट में पूरा युद्ध समाप्त कर देता। आखिर कौन था वो बालक जिसका शीश आज दुनिया खाटू श्याम के रूप में पूजती है? चलिए जानते हैं आज की कहानियों की खोज में। बर्बरीक गदाधारी भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने देवी कामाख्या की घोर तपस्या की और उनसे 3 ऐसे दिव्य बाण प्राप्त किए जो कभी खाली नहीं जा सकते थे। पहला बाण उन सभी को चिन्हित करता जिन्हें मारना है। दूसरा बाण उन्हें सुरक्षित करता जिन्हें बचाना है। तीसरा बाण और तीसरा बाण चलते ही पलक झपकते सबका अंत कर देता। जब बर्बरीक युद्ध की खबर सुनकर कुरुक्षेत्र की ओर चले तो रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिले जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति परखने के लिए कहा, क्या तुम इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद सकते हो? बर्बरीक ने बाण चलाया और देखते ही देखते पेड़ के सारे पत्ते छिद गए। लेकिन एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। वो बाण सीधे कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा धर्म अधर्म के खेल को पलट सकता है। कृष्ण ने पूछा, तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। यही सबसे बड़ा संकट था। कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक कौरवों का साथ देंगे तो पांडव हारेंगे, और जब पांडव हारने लगेंगे और बर्बरीक उनकी तरफ जाएंगे तो कौरव हारने लगेंगे। अंत में बस बर्बरीक ही बचते और धर्म की स्थापना का उद्देश्य अधूरा रह जाता। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। सत्य जानकर उन्होंने हंसते हंसते अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। लेकिन उन्हें एक अंतिम इच्छा थी, पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में जीत का श्रेय लेने की बहस हुई तब बर्बरीक ने गवाही दी, मैंने न अर्जुन को देखा न भीम को। मुझे तो हर तरफ सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दिया। प्रसन्न होकर कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारे दर पर आएगा तुम उसके हारे का सहारा बनोगे। आज वही बर्बरीक राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम के रूप में विराजित है। तो ये थी कहानी उस महान त्यागी योद्धा की जिसने बिना लड़े ही महाभारत का सबसे बड़ा बलिदान दिया। क्या आप कभी खाटू श्याम गए हैं? कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए कहानियों की खोज को सब्सक्राइब करें।